विद्यालय से जो भाई बहन आए हैं, मंच के लेफ्ट साइड पे पूरा स्पेस है पतंजलि विश्वविद्यालय के ही। और आज इसके पापक होने का काम भी पतंजलि योगपीठ भारतीय शिक्षा बोर्ड कर शिक्षा संस्थान मूलक समृद्धि मूलक समता मूलक विजय मूलक बड़े लिखे बारहवीं के बाद कॉलेज के बाद ज्यादातर बच्चे नशेड़ी हो गए, बेरोजगार हो गए, हाथों में काम नहीं है और ऐसे पढ़ाई में घूम रहे। ये बात हमने फ़ोन इतना चलाया ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में आधे घंटे दो तो आ गई हमने फ़ोन करे वो चीज़ फ़ोन कर नहीं बोलना फिर मैं विशाखा में हवाई गढ़ तो थोड़ी सी दूर रह गए। 24 घंटे में आधे घंटे फ़ोन चलाना और घर पे हम चलाते हैं 24 घंटे में। यहाँ तो चलाउड ही नहीं है 7 बिल्कुल। 8 घंटे। हाँ बस ये है कि काम से ही हाँ अभी फ़ोन आए तो उठा लो। अभी जैसे आए थे सुबह उठते ही, अभी तक बस अभी उठाया मैंने यहाँ पे शूट करने के लिए। मैंने तो अभी तक उठाया ही नहीं। हाँ हेलो एवरीवन। सो चलो आज का रूटीन शेयर कर लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो बेसिकली आज संडे है, जो कि संडे जैसा नहीं था क्योंकि वैसे तो आज संडे है बट सुबह 3:30 बजे हम उठ गए थे। ध्यान से सुनो, सुबह 3:30 बजे हम उठ गए थे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, मतलब कि कॉलेज से बाहर गए हम। आई थिंक यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 2-3 किलोमीटर तो होगा कम से कम भी, ठीक है, इतना तो होगा। तो 2-3 किलोमीटर तक गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने 7:30 मतलब 7 बजे तक तो 6:30-7 बजे तक तो हमने योगा करा। मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर रखा है वो सब हुआ वहाँ पे, मतलब योगा हुआ, कीर्तन वगैरह हुआ। तो 7 बजे तक योगा था, 7:30 तक कीर्तन वगैरह हुआ, मतलब भजन कीर्तन वगैरह। तो मतलब सुबह सुबह आए थे तो योगा करना काफ़ी टफ हो रहा था, मतलब काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग ऐसे, मतलब पूरा लाइक एरोबिक टाइप जो होता है वो सब, तो काफ़ी टफ था उसे करना क्योंकि सुबह के टाइम ऑलरेडी इतना चल के गए थे तो पैर वैसे दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हाँ, तो वो सब फिनिश हो गया था 7:30 बजे के आसपास, मतलब 7:40 तक। तो वहाँ से अब देख लो कितना किलोमीटर होगा, 20 मिनट लगे थे जाने और मतलब आने जाने, मतलब हम वहाँ से फिर वापस कॉलेज आए तो 20-25 मिनट आराम से लग गए थे। तो मतलब टोटल 40 मिनट हो गया, 20 मिनट आने का, 20 मिनट जाने का। तो ये तो चलने का हो गया, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैं फटाफट से आके नहाई, मैंने सर धोया, बाल वैसे तो सूख गए हैं बट थोड़ा सा यहाँ का ना, मतलब यहाँ की नेचर ही ऐसी है, लाइक जो एनवायरनमेंट है, लाइक ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी, पसीने आना, तो उस वजह से ना सर धोने के बाद भी बालों में अजीब सा मॉइस्चर रहता है। और वो मॉइस्चर डे बाय डे इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि सर में ऑयल लगा रखा है। ऑयलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती वैसे बेसिकली।
और मास्क वगैरह लगाऊं, कुछ ऐसा मैं कुछ यहाँ पे अभी लेके नहीं आई हूँ। अभी वैसे 2-3 दिन से काफ़ी बहुत भयानक वाली गर्मी पड़ रही है, हद से ज़्यादा वाली गर्मी, इतनी कि पूरा शरीर तप जाता है और फिर क्या कहते हैं उसको, मतलब शरीर बॉडी पूरी तप जाती है और सर भी दर्द होने लग जाता है, ऐसा कुछ। तो ये तो था। हाँ, फिर आने के बाद नहाई, सर धोया मैंने, और मैंने सुबह खाना नहीं खाया। सुबह मैंने एक सेब खाई थी और जो मम्मी लेके आई थी थोड़ा सा वो खाया था मैंने, कसार उसे बोलते हैं। और फिर मैं फटाफट से भागी क्लास की तरफ। तो जैसे ही मैं क्लास की तरफ जा रही थी, बीच रास्ते में मैं मतलब पूरी तैयार होना पड़ता है कॉलेज के लिए भी, मैंने कपड़े वगैरह पहने, मैं गई तो मतलब हाँ, तो बीच में मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि आज क्लास नहीं होंगी। तो यार एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि क्लास नहीं होंगी, एक तरफ दुखी हो रहा था कि यार मैं तैयार होके गई और अभी क्लास नहीं है। तो फिर वहाँ पे कुछ काम था, लाइब्रेरी वगैरह में गई ऐसे वैसे, तो मतलब 11 बजे तक ऐसे इधर उधर भटकते रहे। मतलब सुबह के 3:30 बजे से लेके 11 बजे तक कोई चैन नहीं था। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा इधर उधर भटकते रहे काम से। तो फिर मैं आके रूम में लेटी और उसके बाद फिर मैं हाँ, तो सुबह तो मैंने खाना खाया नहीं था और इतनी सारी एक्टिविटी करी सुबह 3:30 से लेके 11 बजे तक, और अभी तक मैं सोई भी नहीं हूँ। सो आई विल ट्राई, मतलब मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट नींद अभी आ नहीं रही, क्योंकि सुबह जो आ रही थी तभी सो जाती तो हो जाता, बट अभी नहीं आ रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अभी थोड़ा सा लंच करके आई, जो कि ठीक ठीक था। वैसे इनकी तरफ से ठीक होता है, बट हाँ, एक लड़की बोल रही थी कि दीदी खुद से बना लिया करो। तो मैं यहाँ के थोड़े रूल एंड रेगुलेशन बता देती हूँ क्या है। तो पहली बात, जो यहाँ पे 3 टाइम का खाना होता है, मुझे नहीं पता वो कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो सब्जी में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि देखो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मैं ऑयल वगैरह नहीं खाती। सबका अपना अपना होता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भी खाते हैं। हाँ, दाल इनकी ठीक ठीक होती है, दाल में कभी इतना ऑयल नहीं होता, बट सब्जी में होता है इनके, ठीक है। और रोटी यहाँ पे 2 तरह की होती है, एक बिना घी वाली और एक घी वाली। तो अब कोई भी ले सकते हो, बट यहाँ बच्चे बताते हैं कि वो रोटी मशीन वाली होती है, मतलब हाथ से बनी नहीं होती, मशीन की रोटी होती है। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए यहाँ पे रोटी खाते ही नहीं है, चावल ज़्यादा खाते हैं। तो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे चावल हर टाइम मैं नहीं खा सकती, ठीक है। और मतलब जैसे हर टाइम क्या, हमारे हरियाणा में तो सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आता है हाँ, और स्पाइसेस का ये करते हैं कि कई बार तीखा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कई बार कम कर देते हैं, कई बार नमक ज़्यादा होता है, कई बार नहीं होता, मतलब ऐसा। तो एक लड़की बोल रही थी कि दीदी खुद बना लिया करो। तो यहाँ पे हॉस्टल में रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम यहाँ पे खाना नहीं बना सकते। हाँ, और जो वहाँ पे खाना बनता है मैस में, वो तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। एक चीज़ और होती है कि हाँ, यहाँ पे जो खाना बनता है वो बिना प्याज और लहसुन के बनता है। तो अभी जो यहाँ पे मतलब हम प्याज लहसुन भी नहीं लेके आ सकते, और ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ मतलब अलाउड नहीं है इस पूरे मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्याज लहसुन बिल्कुल अलाउड नहीं है, यहाँ नहीं खाते। तो हम रूम में भी नहीं खाते वो सब। और हाँ, तो खाने का ये प्रॉब्लम है, इसलिए बिस्किट ये वो मतलब मिठाई जो भी ठीक लगे वो सब खा लेते हैं। तो खाने का यहाँ पे ये इशू है। तो चलो आज वो चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिवील कर रही हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी है पंतजलि यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सात्विक भोजन होता है बिना प्याज लहसुन का। और एक लड़की पूछ रही थी फीस का कैसे है। देखो, फीस से पहले तुम्हारी परसेंटेज, और तुम मतलब परसेंटेज होती है कि कितनी परसेंटेज है तुम्हारी, उस बेस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। और फिर उसके बाद सेकेंडली, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है, फिर सेकंड स्टेप होता है कि तुम्हारा यहाँ जिस तुम कोर्स में लेना चाह रही हो, बेसिकली अगर तुम
कुछ योगा वाला कोर्स है या स्पोर्ट्स वाला कोर्स है तो तुम्हारा फिजिकल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम इनको लग रहा है कि आप फिट हो तो आपको ये ले लेंगे, ठीक है। और रूटीन यहाँ पे यही रहता है कि सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं, ठीक है, अलार्म बजती है। और एक यहाँ पे अटेंडेंस का होता है, अगर 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे 12,000 फाइन देना पड़ता है। और पूरा दिन एक्टिविटी चलती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सुबह 4:30 बजे उठोगे, उसके मतलब सुबह 4:30 से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे इनकी तरफ से एक्टिविटीज़ चलती है। मतलब या तो क्लासेस होगी या योगा होगा या हवन होगा, ठीक है। तो अब वो तुम्हें देखना है तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। अब सोच के देख लो, अगर तुम 9 बजे सो रहे हो और 12 बजे सो रहे हो तो तुम्हें उठना सुबह 4:30 बजे है। चाहे तुम 8 बजे सो, चाहे तुम 10 बजे सो, चाहे तुम 12 बजे सो, उठना तुम्हें सुबह 4:30 ही है। तो ये यहाँ का रूटीन है। फीस यहाँ पे कोर्स वाइज है, किसी की 6 महीने की 60,000 है, किसी की 64 है। और मुझे ज़्यादा मतलब मुझे अपने कोर्स का पता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि 6 महीने की 70,000 से तो ज़्यादा ये नहीं लेंगे, इतना ही है। और उसके अलावा तुम्हारे खुद के खर्चे होते हैं कि तुम्हें कुछ खरीदना हो, तुम्हारी ड्रेसेस वगैरह का। और ड्रेस कोड बता देती हूँ, यहाँ पे ड्रेस कोड सिर्फ वाइट कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, बट मजबूरी में तुम पहन सकते हो, लाइक बारिश आ गई है या गंदे हो गए हैं, मतलब ऐसे मजबूरी में पहन सकते हो, बट ड्रेस कोड यहाँ का वाइट ही है। तो ये सब है। और अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आप यहाँ पे केटल यूज़ कर सकते हो, बस। हाँ, बट आप यहाँ पे खुद का पका नहीं सकते। और दूध नहीं मिलता है यहाँ पे। जैसे आप फीस तो पे कर रहे हो बट आपको दूध अलग से लेना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे बताते हैं कि पहले 10 रुपये का मिलता था दूध, मतलब 1 गिलास पता नहीं कितना, अभी लेकिन इन्होंने 20 रुपये का कर दिया है। तो मतलब मैस में जब खाना खाने जाते हो तो दूध तुम्हें सेपरेटली लेना पड़ेगा अगर तुम्हें पीना है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम पैकेट का ले रहे हो या कैसे ले रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। और पानी यहाँ पे सिर्फ आरओ का आता है, मतलब हॉस्टल के अंदर और कॉलेज के अंदर आपको नॉर्मली आरओ वाटर मिलेगा। अगर आपको वैसा पानी चाहिए तो आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा, नॉर्मल वाटर जो होता है विदाउट फिल्ट्रेशन। तो ये कुछ है। मतलब अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछना, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगी सबके आंसर्स। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में बोलना, मैं आंसर करूँगी। तो ये तो था फीस के बारे में कि 6 महीने के 60-70 हज़ार तुम्हें भरने पड़ेंगे तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग। मतलब इतने तो हैं ही, बाकी वो तुम्हारे कोर्स पे डिपेंड करता है कि कितने भरने पड़ेंगे। और ग्रेजुएशन का मुझे पता नहीं, बट मास्टर्स में यहाँ नोट्स वगैरह खुद बनाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें प्रॉपर नोट्स दे, मतलब हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, मतलब खुद लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखाया भी था, मैंने भी लिखा था। और बुक वगैरह मतलब लाइब्रेरी से प्रोवाइड कर रहे हैं फ़िलहाल तो। मतलब मटेरियल फ़िलहाल कुछ बाहर से मैं कुछ ख़रीद के नहीं लेके आई, अभी जो है इनकी तरफ से ही है। मतलब टीचर्स PDF भेज देते हैं ग्रुप्स में एंड बुक सजेस्ट कर देते हैं जो कि हम लाइब्रेरी से ला सकते हैं। और एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तुम्हें प्रॉपर बाहर से ले आओ, ऐसा कुछ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटीज़ में जाता है, ठीक है। जैसे क्लासेस होगी, हवन हो गया, योगा हो गया, और फिर 3 टाइम खाना हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाता है। और जैसे बताया जाता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से लीव कर जाते हैं
कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई महीने में, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट में ढलना बहुत टफ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पानी से प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि आरओ वाटर आता है, तो बहुत सारे बच्चों को पानी से भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारों को खाने से भी होती होगी। मतलब जो एडजस्ट कर लेते हैं वो तो यहाँ पे टिक जाते हैं, ठीक है। होता है ना कि किसी भी हालत में मतलब खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि किसी भी हालत में बंदा एडजस्ट कर ले, ठीक है। एक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मतलब घर पे मेरा एक बाल भी नहीं टूटता था और यहाँ आने के बाद डेली इतने बाल मेरे निकल रहे हैं। तो मैंने कटिंग करवाने की सोची थी, अब वो चीज़ भी मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि ऑलरेडी इतने बाल निकल रहे तो कटिंग करवाने के बाद तो इतने रह जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है। और बॉयज़ का मुझे पता नहीं इतना, बट गर्ल्स उनसे लेना भी क्या है, बट गर्ल्स के बारे में बता देती हूँ। हाँ, अगर कोई लड़का वीडियो देख रहा है तो वो भी, लड़कों का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और अब समझ जाओ गर्ल्स हैं तो उनको थोड़ा प्रोटेक्ट ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए आई थिंक थोड़े रूल रेगुलेशन ज़्यादा, अदरवाइज सेम है। और यहाँ पे एक रूल रेगुलेशन ये है कि जैसे अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं तो जो बॉयज़ होते हैं और जो गर्ल्स होते हैं उनको साथ में नहीं जाने देते बाहर, ठीक है। तो हमें यहीं पे रहना होता है हॉस्टल में ही। जिस दिन कोई लड़का बाहर जाता है तो उस दिन लड़कियों को यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाता। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। यहाँ पे ये रूल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन यहाँ पे लड़के यहाँ से बाहर गए हैं घूमने के लिए या किसी भी काम से, तो उस दिन यहाँ से लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता। लड़कियाँ अलग से बाहर जाती हैं और लड़के अलग से, मतलब अल्टरनेटिव डे पे। मतलब अगर आज मंडे है, मंडे नहीं, पहली बात तो वीक में जाने नहीं देते ये सिर्फ संडे को जाने देते हैं। और संडे में मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार जाने देते हैं संडे को। उसमें भी संडे वाले दिन अगर लड़के बाहर गए हैं तो उस संडे वाले दिन लड़कियों को नहीं जाने देते, ठीक है। और अगर लड़कियां बाहर गई हैं तो लड़कों को नहीं जाने देते। तो ये यहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में बताना, तो मैं शेयर करूँगी। और वो तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे संडे को भी क्लासेस होती है। 99% ऑफ द टाइम संडे को भी क्लासेस होती हैं। भाई मेरे तो कपड़े साथ में डाले हैं, तू वो तो छोड़। चल तेरे तो धुले ही नहीं। सो गाइस, बारिश होने वाली है, मौसम है बारिश का और हम भटक रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। डिनर का टाइम हो गया है और उससे पहले 6 बजे से 7:30 बजे तक या 7 बजे तक बैठे थे। 7 बजे तक हवन में बैठे थे हम, यज्ञ में 6 से 7। तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना, बस क्या बताएं।